नमस्कार सभी दोस्तों को स्मार्ट जीके ग्लोबल में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय रेल से संबंधित और भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में कुछ तारांकित प्रश्न का उत्तर दिया गया है और कितना वैकेंसी अभी खाली है और कितना भरा गया है, इसके बारे में कुछ प्रश्न हैं और उसका उत्तर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद होता होगा या लगता होगा तो कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखिए राज्यसभा से जो क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा में 3 फरवरी 2023 को तारांकित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 298 का उत्तर दिया गया है। रेलवे में कर्मचारियों की कमी, प्रमोद तिवारी। क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे? देखिए क्या है। क्या यह सच है कि 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे ने जो देश भर में 18 जोन में फैला है अराजपत्रित पदों की जो है 3.12 लाख रिक्तियों के साथ कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो पूरे देश में रिक्त पड़े अराजपत्रित पदों की जोनवार संख्या कितनी है? क्या यह भी सच है कि पदों को भरने में असमर्थता के कारण कर्मचारियों की लगातार जो है 16 घंटे तक ओवर टाइम पर काम करना पड़ रहा है? और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो अब हम लोग आते हैं दोस्तों, देखिए उत्तर। देखिए उत्तर दिया गया है क का। रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का दिया हुआ है, श्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है। क से वहाँ तक का जो है विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। तो आप लोगों को दिखाते हैं। ये है दोस्तों, रेलवे में कर्मचारियों की कमी से संबंध में जो है 3/2/2023 यानी 3 फरवरी 2023 को राज्यसभा में श्री प्रमोद तिवारी के तारांकित प्रश्न संख्या 298 के भाग क से वहाँ के उत्तर से संबंधित विवरण जो है दिया गया है। अब देखिए 1/12/2022 यानी 1 दिसंबर 2022 क से ग तक का जो है स्थिति के अनुसार रेलवे में अराजपत्रित रिक्त पदों का जोनवार ब्यौरा निम्नानुसार है। देखिए कौन कौन सा रेलवे में कितना वैकेंट पोस्ट है उनके बारे में बताया गया है। तो क्षेत्रीय जो है और रिक्तियां जो है, मध्य रेलवे में 28,606 है। पूर्व तट का जो है 8,278 है। पूर्व मध्य में जो है 14,439 है। पूर्व में जो है 30,327 है। मेट्रो में 1,069 है। उत्तर मध्य रेलवे में 18,383 है। पूर्वोत्तर रेलवे में देखिए आपका 14,118 है। पूर्वोत्तर सीमा में जो है 15,705 है और उत्तर में 38,967 है। उत्तर पश्चिम में 15,207 है। इसी तरह बताया गया है दोस्तों। तो आगे आप लोगों को दिखा देते हैं। कुल वैकेंसियों की संख्या जो है आपके यहाँ रिक्त बता रहा है 2,98,973 है।
अब आगे देखिए क्या है। रिक्त का होना और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और इन्हें आवधिक रूप से परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेंसियों को मांग पत्र प्रस्तुत करके भरा जाता है। और समूह ग यानी लेवल 1 का जो है 1,39,050 रिक्तियों के लिए पूर्व की अधिसूचना के तहत भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है, समझे। और घ और उआ का जो है जी नहीं और इसका प्रश्न नहीं उठता, 2 क्वेश्चन का ऐसे दिया हुआ है। तो चलिए और आगे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जो क्वेश्चन पूछा है उनका बताते हैं। क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो है भारतीय रेलवे में वर्तमान में रिक्त और संस्वीकृत राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की जौनवार संख्या कितनी है? क्वेश्चन ख विगत 5 वर्षों में भारतीय रेलवे द्वारा नियुक्त किए गए संविदा कर्मियों की वर्षवार संख्या का ब्यौरा क्या है? क्या विगत कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे में संविदा कर्मियों की संख्या में वृद्धि हुई है? विगत 5 वर्षों में भरी गई रिक्तियों का वर्षवार और जौनवार ब्यौरा क्या है? रेलवे में ऐसी सभी रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की कोई योजना है? और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है? तो आप लोगों को उत्तर दिखाने की कोशिश करेंगे। यह है रेल संचार इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा दिया गया है, श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा क से 6 तक का विवरण जो है सभा पटल पर रख दिया गया है। देखिए भारतीय रेलवे में रिक्त और संस्वीकृत पदों के संबंध में 3 फरवरी 2022 को राज्यसभा में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के अतारांकित प्रश्न जो है संख्या 302 के भाग क से 6 तक के उत्तर से संबंधित विवरण जो दिया गया है उसके बारे में आप लोग देखिए। क में जो है भारतीय रेलवे में इस समय रिक्त पद और स्वीकृत क्षेत्रीय व राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की संख्या जो है दिया गया है। देखिए मध्य रेलवे जो है राजपत्रित इतना है और अराजपत्रित के लिए कुल पद जो है 1,19,480 हैं और इसका जो है स्वीकृत पद इतना है। स्वीकृत पद की बात हम लोग कर लेते हैं। स्वीकृत में से इतना पद जो है अभी रिक्त है। जैसे राजपत्रित में 119 राजकर्मियों की जो है रेल कर्मियों की कमी है और अराजपत्रित में 28,686 पोस्ट वैकेंट हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सब का दिया हुआ है और राजपत्रित में कुल 2885 पद रिक्त हैं और अराजपत्रित में 3,12,039 पद रिक्त हैं। देखिए घ और ख और घ जो है पिछले 5 वर्षों के दौरान जो है क्षेत्रीय रेलवे या उत्पादन इकाइयों द्वारा ठेके पर रखे गए कामगारों की संख्या वर्षवार वृद्धि और कमी दर्शाते हुए निम्न अनुसार हैं। देखिए क्या ठेका पर रखा गया था और कितना
उसका ये है, उसका ब्यौरा दिया हुआ है। जैसे 2018 में 428 कर्मी था, 2019 में 424 कर्मी, और 2020 में 520, 2021 में 594 और 2022 में 499 है। ये दिया गया है संविदा पर जो है संविदात्मक चिकित्सा प्रैक्टिशनरों की संख्या। और अन्य संविदात्मक कर्मगार जो हैं उनके लिए 17-18 में जो है 4903 था, और इसमें 11,302 था 18-19 में, और 19-20 में 12,622 था, और 20-21 में 4,079 था, और 21-22 में 8,823 था। पिछले 5 वर्षों के दौरान वर्षवार और जोनवार भरे गए पदों की संख्या का ब्यौरा निम्नवार है, नीचे दिया हुआ है। तो सिविल सेवा परीक्षा जो है CSE और इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा ESE भर्ती 2020 से बंद के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में भरी गई जूनियर टाइम्स वेतनमान ग्रुप ए लेवल का जो होता है राजपत्रित पदों की संख्या भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवाएं को छोड़कर का ब्यौरा निम्न अनुसार है। रिक्तियों को भर्ती वर्षवार भरा जाता है, न कि जोनवार। तो आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है वर्षवार भरा जाता है, न कि जोनवार। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरी गई, मतलब सिविल सेवा परीक्षा से जो भरा गया है उनका 2018 में 341, 2019 में 416, 2020 में 12 और 2021 में 6 और 2022 में एक भी वैकेंसी नहीं भरा गया है। अब देखिए, इसमें कुछ बताया गया है, जैसे हज का मतलब 8 संगठित समूह ये रेलवे सेवाओं से को भारतीय रेल प्रबंधन सेवा IRMS में मिलाने के सरकार के फैसले के फलस्वरूप इंजीनियरिंग सेवा जो है परीक्षा 2020 और सिविल सेवा परीक्षा 2020 भारतीय रेल सुरक्षा बल को छोड़कर के लिए मांग पत्र वापस ले लिए गए हैं, और सिविल सेवा परीक्षा 2020 के माध्यम से केवल भारतीय रेल पुलिस सेवा बल की भर्ती की गई है। सिविल सेवा परीक्षा 2021 के आधार पर भारतीय रेल पुलिस बल में जो है भर्ती के लिए अगले पुनरावृत्तियों में DOP द्वारा अधिक उम्मीदवारों की सिफारिश किए जाने की संभावना है, और सिविल सेवा परीक्षा 2022 के माध्यम से भारतीय रेल प्रबंधन सेवा और भारतीय रेल पुलिस बल मतलब RPF जो है सेवा की 167 रिक्तियों को भरने के लिए मांग पत्र भेजा गया है, और बहरहाल और अंतिम परिणाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। तो देख लीजिए, पिछले 5 वर्षों में भारतीय रेल जो है स्वास्थ्य सेवा में की गई भर्ती के निम्नानुसार जो है उनको दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये स्वास्थ्य सेवा वालों के लिए जो भर्ती किया गया है वो है संयुक्त चिकित्सा जो है परीक्षा द्वारा सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी का भर्ती किया गया है वर्षवार। 2017 में जैसे इतना में इतना किया गया है, और 2018 में मंडल चिकित्सा का जो है अधिकारी सीधी भर्ती किया गया है, और वरिष्ठ मंडल जो है चिकित्सा पदाधिकारी सीधी भर्ती का किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात रिवाइवल
मोड से उम्मीदवारों के ज्वाइन करने की संभावना है। पिछले 5 वर्षों के दौरान भरी गई अराजपत्रित रिक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है। अहमदाबाद का इतना है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें अराजपत्रित का जो है रिक्तियों का ब्यौरा दिया गया है। विभिन्न समूह ग पदों के लिए पैनलबद्ध किए गए उम्मीदवार को जैसे लेवल 1 को छोड़ करके अहमदाबाद का 887 है और ये 17, 18, 19 से लेकर के 22, 23 में जो है आपका 482 है। इसी तरह से देख लीजिए आप चेन्नई सभी जोन का दिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हुए आप लोगों को दिखाने का कोशिश किया हूँ और जोन वाइज आप लोग देख लीजिए सारा प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। और एक प्रश्न और है दोस्तों, ये श्री नीरज शेखर के द्वारा पूछा गया है और तारांकित प्रश्न का जो है 311 प्रश्न का प्रश्न संख्या है। क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार रेलवे में रिक्त पद का जोनवार और मंडलवार ब्यौरा क्या है? वही सब घुमा फिरा के पूछा गया है दोस्तों। 1 महीना और ये आगे से ले लिया है और पूछ लिया गया है। तो हमको नहीं लगता है कि उतना अधिक और कम होगा। तो आप लोग देख लीजिए, हम दिखाने के प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। जोन वाइज भावनगर जो है लास्ट में दिया है 1836। ग और घ का जो है आंसर दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है। भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी और के समूह जो है कनिष्ठ वेतनमान पदों पर सीधी भर्ती जो है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। जो संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से IRHS में भर्ती जोनवार या मंडलवार नहीं की जाती है। और CMSE जो है 2022 और CMES 2023 के विवरण निम्नानुसार है। भर्ती की स्थिति आप लोग देख लीजिए और परीक्षा का वर्ष जो था UPSC को प्रस्तुत मांग सूची जो था उसका है। तो आप लोग देख सकते हैं ये इंटरव्यू और लिखित परीक्षा दिया गया था 2022-23 का। तो चलिए दोस्तों, आप लोग सब देख चुके हैं, मैंने जितना दिखाने का कोशिश किया हूँ। और रेलवे में अभी भी बहुत अधिक पद जो है खाली है। तो आप लोग तैयारी करिए और इलेक्शन लोकसभा का बहुत जल्द आने वाला है। तो आप लोगों को वैकेंसी देखने के लिए बहुत जल्द ही मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग।